नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव हिंदी। इस समय आप खटीमा तहसील की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां किसान धरने पर बैठे हैं और किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपजिला अधिकारी से वार्ता भी कर रहे हैं। वहीं इस दौरान किसानों ने मांग रखी है कि उनकी फसल ख़राब हो गई है और उनको अभी तक मुआवजे से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और किसान नेता गुरसेवक सिंह और मनजिंदर भुल्लर सहित अन्य किसान साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। वहीं किसानों ने तहसील पटवारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सारे कर्मचारी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारा एक मांग है कि इसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। ये किसानों का और मजदूरों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये पूरा नहीं हो सकता। सर्वे नहीं हो पाएंगे, टीम जाएगी, टीम ने सर्वे करना नहीं है पूरा, हमें पक्का धान लग गया है, वो सर्वे क्या करेंगे, किसी के घर जाएंगे, कहीं गए कहीं नहीं। परिवार में 3-3 सेकंड ले लिए गए, कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़े? उनके साथ कोई नेता लोग थे। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य और किसान जो हैं प्रशासन के साथ वार्ता कर रहे हैं। तहसील उपजिला अधिकारी महोदय हैं, तहसील में उपस्थित हैं। उपजिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट के समक्ष पीड़ा बयान कर जानवरों का चारा नहीं बचे सर। हमारे सर दो चीज बातें हैं सर। इस क्षेत्र को आप आपदाग्रस्त घोषित करवाएं, किसानों को पूर्ण रूप से कर्जा माफी का सर हमारा वहाँ पे भेजिए कि किसान कहाँ से कर्जा देगा। बैंक की लिमिटें तो बराबर चली रही है ना, तो हमारी जो फसल मर गई है हम लिमिट कहाँ से देंगे? अक्टूबर आते ही सभी किसान जानते हैं, अक्टूबर जैसे ही अक्टूबर आता है बैंकों वाले सब लोग किसानों को फोन करना शुरू कर देते हैं, और हाँ भी आपका लिमिट है, आप इसको ब्याज दीजिए। कहाँ से देंगे सर हम? इस तरह गंदा पानी आया है, हम कहाँ से देंगे? 15 दिन के बाद सर टीम बनी, 15 दिन के बाद टीम बनी है बाढ़ के बाद। किसान क्या उम्मीद रखेंगे कि हमारा सर्वे हो जाएगा? 2 महीने में मैं क्लियर कह दूं, जो धान दोबारा लग गया किसानों का, उसका क्या सर्वे होगा? उसका क्या सर्वे होगा? क्षेत्र घोषित करो, सीमा को आपदा क्षेत्र घोषित करो। सभी किसान धरने पे बैठ चुके हैं तहसील परिसर में। इस समय आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत, अगर आप न्यूज़ लाइव हिंदी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। हाथों चेक दे के आए, लेकिन हमारा तहसील प्रशासन उदासीन है इसके लिए। इसलिए किसान साथियों, चुपचाप घरों में बैठ के कुछ नहीं होना। तहसील इनकी तनख्वाहें 1 तारीख को खाते में आती हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबकी मोटी मोटी तनख्वाहें आ रही हैं, चाहे आपके फाड़ में नुकसान हो चाहे कुछ हो, इनकी सेहत में एक पैसे का बीमारी का बहाना लगा के आज से 10 दिन हो गए हैं छुट्टी पे है। उसके यहाँ पर क्या करा आप लोगों ने? सुनील पटवारी जी हैं, उनको 10 दिन से हम अगवा कर रहे हैं। उनको अभी ऑनलाइन हम आपको रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे रिकॉर्ड। जब भी हम फोन करते हैं फोन नहीं उठाएंगे, फिर किसी को पकड़ा देंगे, पटवारी जी नहीं है मौके पे। उसके बाद आने के बाद भी परसों फोन किया गया तो वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हमें 151 के तहत हम आपके खिलाफ FIR लिखवा देंगे। ये बताइए कि हमारे ऊपर FIR होगा? आज पानी भरा हुआ है ग्राम सभा में, आज पानी भरी हुई है। 10 दिनों के बाद कहाँ से पानी आएगा बताइए? 3 कृषि अधिकारी अंदर बैठे हैं, अंदर बैठने से बात नहीं बनेगी। उन्हें अंदर आप 300 में बिठा लो।
आप आइए देखिए 50 कट्टे एनपीके जो है पूरा बह गया, 45 कट्टे यूरिया बह गया, 30 पे जिंक बह गया, कुछ पुरानी खादें थी वो बह गई, दवाई ला के रखी थी काटो 50 एसपी वो बह गई। किसको कहूँगा मैं? और ठगाड़ी जी को बताया 5000 से मेरी पूरी हो जाएगी, सोसाइटी से मेरे लोन से इनको सिर्फ खटीमा का ही नुकसान दिखाई दे रहा है, काश्तकारों का दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि काश्तकारों के पास ये जा नहीं रहे, मार्केट में जा रहे बालू। प्रशासन मुर्दाबाद, जितना जितना हमारा सूखा डैम देख रहे प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से मेरा उसका सौदा हो गया। देखना तो एक आध दिन में आ जाएगा, नहीं तो मैं बेच दूंगा। सभी मेरी तहसील खटीमा के सम्मानित ये पीड़ा जो है पूरी तहसील की है, काश्तकारों की भी है, सरकार की भी है, प्रशासन की भी है। और जो सर्व प्रकृति देकर गई है वो आपके लोगों के लिए असहनीय है, इसको सब समझ रहे हैं। और आप उसी पीड़ा को देखते हुए जब आपसे नहीं सुनी गई है या अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है तो आप तहसील कार्यालय में आने पर मजबूर हैं। और उसके लिए जो आपको तब तक सहायता नहीं पहुंची है या अपेक्षित सर्वे नहीं हुआ है तो मैं तहसील प्रशासन की तरफ से जो है क्षमा मांगता हूं। लेकिन फिर भी आप देखो पटवारी भी जो है हमारे 23 की अपेक्षा जो है छोटे पटवारी तहसील में काम कर रहे हैं। और जबकि नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाढ़ आई 2 कैजुअलिटी भी उस दिन हुई थी, आपको पता होगा मोर में। और उस दिन SDRF के सारे लोग लगे हुए थे, हम लोग भी लगे, आप लोग भी लगे। प्रथम आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को बचाने की, उसको बचाया गया। उसके बाद लोगों के घरों में राशन बह गया है, पानी बह गया है, बर्तन बह गए हैं, उसके लिए भी 15,000 चेक अभी तक हम लोग वितरित कर चुके हैं। अल्प साधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी सहायता दी है। और अब तीसरी पीढ़ी जो हमारे आप पढ़ा रहे हो कि हमारी फसल क्षति की हमारी टीमें जो है कृषि विभाग के द्वारा फसल क्षति का आकलन कराया जा रहा है, कल से शुरू हो गया है। और परसों मैं खुद गया था बहनिया गाँव में, मैं बहनिया गाँव को सर्वे किया था। और हम लोग इससे पीड़ा से बाहर निकले, तुमसे डरता हुआ नहीं आता है। नहीं यार, आप एक आपने कहा टीमें आपकी लग गई है कल से, आप कह रहे हैं ठीक है, आपने कल पैनिया में जाके सर्वे कर लिया, ठीक हो गया। आप परसों किया था, ये बताइए आप तो आपके साथ में थे, आप साथ में कहते कैसे सर्वे हुआ पटवारी साहब आप बताएंगे। पटवारी साहब इसका जो बताइए कि क्या आप रिपोर्ट बना के, लेकिन पूरे क्षेत्र खटीमा की आप कितने दिन आप मांग रहे हैं सर्वे के लिए? पूरे अभी और हमें ये तो पता चले कि हमारी जो तहसील खटीमा है, एक मिनट थोड़ा ध्यान से सुनो, खटीमा तहसील के पटवारी कानून के SDM साहब हमारे जो भी अधिकारी यहाँ मौजूद है, वो कितना समय उनको चाहिए? 15 दिन हो गए। आपको कितने दिन में आप रिपोर्ट तैयार करने की सोच रहे हैं कि कितने दिन में आपका सर्वे हो जाएगा? कितने? 15 दिन। बताइए भाई साहब, 15 दिन के बाद हमारा क्या रह जाएगा वहाँ पे? ऐसा है ना, आपने ये हेलो कानूका साहब, आपने ये कहा है कि ऊपर वाले ने जो परेशानी दी है, आपका काम है उस परेशानी को कम करना, ना कि बढ़ाना। 15 दिन हो गए, आप लोगों का कोई आदमी अभी तक सर्वे करने नहीं पहुंचा, जो कि प्राथमिक काम क्या होता है, सर्वे होना अभी तक नहीं हुआ। 15 दिन आप और मांग रहे हो, 30 दिन में हमारा धान इतना बड़ा दोबारा से हो जाएगा, सर्वे क्या बोलो करोगे? हमें तहसील को सर्वे हो सकता है, 2 घंटे में गाँव का सर्वे होता है, 8 दिन में आता ना। आप आपदा घोषित करोगे, सर्वे नहीं होना। 3 दिन सर्वे नहीं होगा, 3 दिन 3 आदमी पूरे क्षेत्र का सर्वे नहीं कर सकते। ये किसानों को मूर्ख ना बनाया जाए, पहले मूर्ख बन गए, दोबारा हम मूर्ख नहीं बनेंगे। ये 56 ग्राम करेंगे, तालेबंदी होगी। अब बहुत हो गया, 15 दिन हमने इंतजार कर लिया, अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। 8 दिन के बाद तालेबंदी की जाएगी तहसील में। सभी किसान भाइयों को मैं कह रहा हूँ, आज तैयार रखें। ज्ञापन नहीं देना, और जो पटवारी मनमानी कर रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए। आप बोर्ड बनाओ, आप बोर्ड बनाओ।
चाहिए। आपदा घोषित है। हाँ, आपदा घोषित। नहीं तो यहाँ तालेबंदी की जाएगी। बस आपदा घोषित होगा। प्रशासन को सिर्फ 8 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अगर 8 दिन में सर्वे कर लिए ठीक है, नहीं कर ले तो हम तो यहाँ प्रदर्शन करेंगे। आपका घोषित किया जाए 8 दिन के बाद। अगर नहीं होता है तो हम लोग सब लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे उठेंगे नहीं यहाँ से। हमारा प्रशासन चारों चौराहा पूरा बंद करेंगे, चारों तरफ की रोड बंद करेंगे, निकलने नहीं देंगे। सभी मेरा किसान भाइयों से, माताओं से सबसे निवेदन है कि अब जब भी आपको बुलाया जाए बढ़ चढ़ कर आना है और पूरी तैयारी करके आना है। हमें जहाँ से जाना नहीं है जब तक हमारा मुआवजा ना मिले। तो अब इसी के साथ हम समाप्ति करेंगे। आपका बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप लोगों को बुलाएं आप बढ़ चढ़ कर आना है और फिर उस दिन हमें वापस नहीं जाना है। और हमें उसी दिन से धरना यहाँ शुरू होगा हमारा। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। जैसा कि बाढ़ आई तो खटीमा क्षेत्र में 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन से हम यही सोच रहे थे, यही देख रहे थे कि आज हमारे गांव में टीम पहुंचेगी, आज हमारा गांव में सर्वे का काम पूरा होगा। लेकिन जब 15 दिन के बाद भी खटीमा तहसील से टीम हमारे गांव में नहीं पहुंची है तो आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के सारे अधिकारी और किसान क्षेत्र के जिनको ये सूचना दी कि तुरंत यहाँ पे पहुँचे हैं और इन्होंने तहसील का घेराव किया है। यहाँ पे धरना लगाया है कि हमारा खटीमा तहसील को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए और हमें उचित मुआवजा दिया जाए। आश्वासन हमें कुछ नहीं, अभी शासन प्रशासन को हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन हमने जरूर शासन प्रशासन को ये कहा है कि 8 दिन चेतावनी दी है कि 8 दिन के अंदर अपना जो भी रिपोर्ट आपने तैयार करनी है रिपोर्ट तैयार करके आप शासन को भेजें, जहाँ से उनको वो इसको आपदाग्रस्त घोषित करें। अगर आप 8 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो हम तहसील खटीमा के गेट पर धरना लगाएंगे, बैठेंगे, ताला लगा देंगे, यहाँ पे कोई भी काम नहीं होने देंगे। व्यापारियों का सवाल है, नुकसान सभी का हुआ है। जब बाढ़ यहाँ पूरे क्षेत्र में आ गई, दुकानों में पानी घुस गया, खेतों की फसलें खराब हो गई, जमीनों को बहा के ले गई। बाढ़ के आगे तो जो चीज़ आई उसको तहस नहस करते खराब करती हुई चली गई। लेकिन अब सरकार का और प्रशासन का यह फर्ज बनता है कि जिन किसानों का, जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ है वो पीड़ित हैं, उनका पीड़ा को थोड़ा समझे और उसको कम करने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं 15 दिन हो चुके हैं बाढ़ को आए हुए। आज तहसील वाले कह रहे हैं कि हम सर्वे करने जा रहे हैं। क्या सर्वे करने जाएंगे? ये 15 दिन में वहाँ पानी खड़ा है, लोगों ने अपने घरों को साफ कर लिया, 15 दिन में उनको निकाल लिया है और व्यापारियों ने अपनी जो जितनी भी उनकी चीज़ें खराब हुई सब बाहर निकाल के सुखा के दोबारा से कारोबार चालू कर लीजिए। क्या सर्वे करेंगे उसका? इसलिए एक ही भारतीय किसान यूनियन ने आज यहाँ पर एक संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर लेके यहाँ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने एक ही मांग रखी है कि खटीमा क्षेत्र को आप आपदाग्रस्त घोषित कर दो। फसल आधी रह गई है, जो खराब होगी उसमें दोबारा लग नहीं पाएगी। अगर थोड़ी बहुत लगेगी तो उसकी कोई शील्ड आएगी ही नहीं। इसलिए जहाँ पर किसानों को नुकसान होगा, व्यापारियों को भी नुकसान होगा, देश का नुकसान है। फसल कम होगी, फसल बाजार में कम आएगी, लोगों को महंगे दामों पर खरीदनी पड़ेगी। इसका हर बंदा इससे इफेक्टिव होगा जो बाढ़ आई है। ये ना सोचें कि जो बड़े लोग हैं वो बच जाएंगे, छोटे ही ग्रस्त होंगे, सभी को इसका नुकसान होगा। और इसलिए शासन से, प्रशासन से, सरकार से हमारी एक ही मांग है कि इस खटीमा क्षेत्र को आपदा क्षेत्र घोषित करें और जल्द से जल्द, जैसे आज भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि हम 8 दिन का टाइम देते हैं तहसील प्रशासन को और सरकार को कि इसको आपदाग्रस्त घोषित कर दे। नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना खटीमा तहसील में लगाया जाएगा और हम सारे व्यापारी साथी, सारे किसान साथी, सारे मजदूर साथी इकट्ठे होकर इस धरने में भाग लेंगे और इनका पूरा समर्थन करेंगे क्योंकि पूरे खटीमा क्षेत्र में ये बाढ़ आई हुई है। बाढ़ आई पूरे खटीमा क्षेत्र में 10 तारीख को हमने यहाँ एसडीएम को कुछ किसान यूनियन की तरफ से ज्ञापन दिया गया। उसमें ये हमने मांग की थी कि खटीमा का जो पूरा क्षेत्र है इस समय बहुत बुरी तरीके से किसान और मजदूर पीड़ित है। मगर उस समय हमारे एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आप चिंता ना करें, आज से ही हमारा सर्वे शुरू है और बहुत जल्दी हम सर्वे करके किसान को मुआवजा देंगे। मगर आज 15 दिन बीतने के बाद भी इनकी मनमानी हो रही है। अभी ये कह रहे हैं कि हमने तो अभी टीम बनाई है और किसान जो है हमारे वो जो धान खराब हो गया वो बाहर से पौध ला के लगा रहे हैं, बुरी तरीके से परेशान है। यहाँ पौध ना मिलने पर कई किसान जो हमारे हरियाणा पंजाब से भी पौध लेकर आए हैं
तो हम आज इसीलिए सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि 15 दिन बीतने के बाद भी हमारा सर्वे क्यों नहीं हुआ। किसानों का ये सर्वे के नाम पे किसानों का खाली ये शोषण कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम कहेंगे तहसील खटीमा में बहुत ही ढीलापन अपनाया गया है, इन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया गया है। तो हम ये आज किसानों ने यहाँ ऐलान किया है कि आने वाले 8 दिन में अगर ये आपदा घोषित ना करके अगर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो हम जो है लॉन्ग टाइम के लिए ये धरना प्रदर्शन करेंगे। तहसील अनुमानियाँ कर रहे हैं, हमारे बहुत से किसान भाइयों के फोन आए हैं कि जो पटवारी हैं वो तरह तरह के गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। चंदेली में एक पटवारी ने यहाँ तक हमारे किसानों को कहा कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा मुकदमा करके। फिर हमें फ़ोन लगाया तो तब पटवारी वहाँ से चला गया। वो कुछ है, उन्होंने भी बेचारों के साथ बहुत उत्पीड़न हुआ है। तो एसडीएम महोदय से शिकायत की, उन्होंने कहा हम इसकी जांच करेंगे, जो अगर जांच में दोषी पाएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।